हमने बताया था कि कैसे 68 साल पहले से बाढ़ से देश को बचाने की योजनाएं कागजों पर बनती रही हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 68 साल पहले देश को बाढ़ से बचाने का जो सपना देखा गया था, उसे हकीकत की तरफ लेकर जाते तो हर साल हजारों करोड़ की चोट से हिंदुस्तान को बचाया जा सकता था, हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और करोड़ों लोग बाढ़ की विभीषिका का शिकार होने से बच सकते थे। लेकिन ये हो न सका और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिस्टम नहीं है, आम जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। रह जाएगा देख 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 गया जीरो मर जाएंगे बे, कहां काम रह गए बे, वो एक पकड़ा है भाई, खड़े रहे गई ये पागली गुसाई में मोटरसाइकिल देते हुए गई यार, छोड़ दो भैया। पिछले करीब 1.25 मिनट में टीवी स्क्रीन पर गुजरी हर तस्वीर के साथ आपने एक आंकड़ा लिखा हुआ देखा है, और इस आंकड़े पर जोर इसलिए क्योंकि तबाही की बारिश देश के सीने पर हर साल 5000 करोड़ की बड़ी गहरी चोट करके जाती है। पहाड़ों पर पुल टूट जाते हैं, हमारे गांव टापू बन जाते हैं, मैदानों में हर साल शहर के शहर डूब जाते हैं, फ्लाईओवर से लेकर हाईवे तक तबाह हो जाते हैं, गाड़ियां सड़कों पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई कह सकता है कि ये राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं? राजस्थान के 12 से लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल तक की तस्वीरों में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई देता। आंकड़े बताते हैं कि तबाही की इस कहानी में हर साल करीब 1500 लोगों की मौत भी शामिल होती है। मॉनसून के महीने में देश के लिए आशीर्वाद बनकर आने वाली बारिश करीब 3 करोड़ की आबादी के लिए आपातकाल होती है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि बाढ़ से होने वाली आर्थिक चोट से लेकर हजारों लोगों की मौत तक सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम अपना फर्ज नहीं निभाते। और अगर हम वाकई गंभीरता के साथ अपना फर्ज निभा रहे होते तो ये तस्वीर सामने नहीं आती। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में पानी के बीच 1, 2, 3 और 4 लोग फंसे हुए दिख रहे हैं।
और जिस जगह ये फंसे हैं वहां से महज 50 मीटर दूर ही डैम से पानी की धार निकल रही है। अंदाजा लगाइए कि पानी में कितना करंट होगा। फिर भी इन 4 लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है ताकि पानी का बहाव बहा कर न ले जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं और जिस डैम का पानी खोला गया है वो तवा नदी का डैम है। बरसात के दिनों में यहाँ लोग डैम का पानी देखने पहुँचते हैं। शनिवार को भी लोगों की भीड़ यहाँ जमा थी और उसी भीड़ में शामिल ये 4 लोग नदी के बीचों बीच चले गए थे। अचानक डैम का दरवाजा खुला और नदी में पानी बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि ये चारों नदी के बीचों बीच चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान चारों फंस गए। आसपास पिकनिक मनाने पहुंचे लोग इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए। पानी में फंसे युवक मदद के लिए चिल्ला रहे थे। किनारे खड़े लोगों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे इनकी जान बचेगी। हर कोई हैरान परेशान हो रहा था। तभी कुछ लोगों ने हिम्मत की और सेल्फी की सनक में फंसे हुए 4 लोगों को बचाने की ठानी। इन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर तेज बहाव को चीरते हुए उस जगह तक पहुंचे जहां पर ये चारों लोग फंसे हुए थे। बताया जाता है कि करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने मिलकर इन युवकों को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन ये घटना सबक दे गई कि पानी के बहाव में मस्ती कितनी महंगी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इस मौसम में अगर आप पानी के आसपास जाते हैं तो जान जोखिम में डालने वाली गलती ना करें, क्योंकि गलती करने का नतीजा क्या होता है वो इस वीडियो में देखिए। सड़क पर नदी का पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। दोनों तरफ लोग खड़े हैं, लेकिन एक शख्स पानी की इस धार को पार करने की कोशिश कर रहा है। किनारे खड़े लोग चिल्लाते हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। और होता यह है कि पानी की रफ्तार के आगे इनके पैर जवाब देने लगते हैं और फिर देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने ये शख्स बह जाता है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। बताया जा रहा है कि जो शख्स पानी में बहा उसका नाम भगीरथ था और वो शराब के नशे में था। हालांकि बाद में लोगों ने उसे बचा भी लिया। अफसोस ये कि लापरवाही की इकलौती तस्वीर नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आई तस्वीर देखिए। बाबे बह जाएगा देख 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 गया तीनों मर जाएंगे बे। कहाँ बह गए बे? वो एक पकड़ा है वही खड़े रहे बे। 2 बह गए ना। कहाँ वहीं बैठे रहे अभी। अबे बह गए आगे बह गए बे। सिर्फ चंद सेकंड के भीतर जिंदगी मौत के मुंह में समाती हुई दिखी। तस्वीरें शनिवार दोपहर की है, जब छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर को एक युवक रास्ता बता रहा था। लेकिन जिस पानी को कमजोर समझकर ये लोग उसमें उतरे थे, उसकी ताकत देखिए। पहले जो युवक रास्ता दिखा रहा था वो बह गया और फिर ट्रैक्टर भी पानी में पलट गया। मध्य प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। रास्तों पर नदियां उफन रही हैं और उफनते पानी के बीच मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां बाइक लेकर 2 युवक दूसरे किनारे तक आने की कोशिश में थे, लेकिन देखते ही देखते बाइक हाथों से फिसलकर पानी में बहने लगी। तमाम कोशिशों के बाद भी बाइक बह गई और वक्त रहते तीसरा शख्स वहां नहीं पहुंचता तो बाकी दोनों युवक भी बह सकते थे।
मध्य प्रदेश में लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश ने कई शहरों के हालात बिगाड़ दिए हैं। तमाम नदियां उफान पर हैं। बारिश शहर में क्या कर रही है वो इस तस्वीर में देखिए। कभी यहाँ पुल हुआ करता था जिसके अब सिर्फ निशान दिखाई दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन का वो 4 लेन पुल है जिसे 1 साल पहले ही बनाया गया था, लेकिन 529 करोड़ की लागत से बने भोपाल जबलपुर हाईवे की सर्विस रोड और पुल का हिस्सा बह चुका है। कलियासोत नदी का पुल है और पुल पे जो हाईवे है, हाईवे की जो सर्विस लेन है वो कैसे बुरी तरह ढह गया है और इसके चलते ये जो मेन जो पुल है इसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीचे तक क्रैक्स हैं ये इस मेन पुल पे भी आ गए हैं और एनएच वालों ने इसको बनाया था, ठीक 1 साल पहले बनाया था। अब इसकी गुणवत्ता देखिए किस तरह पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा भर के गिर गया है। ये पहली बारिश ही नहीं झेल पाया। उस पुल की रिपेयरिंग शुरू हुई है, वो रास्ते में कोई हानि ना हो इसलिए उसको उस पार्ट को उस हिस्से को बंद किया गया है और जांच भी की जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ। जांच के बाद ही वस्तु स्थिति का सही आकलन हम कर सकेंगे। अब जरा मध्य प्रदेश के ही सीहोर की इन तस्वीरों को देखिए। शुक्रवार की रात से ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इलाके की तमाम नदियां उफान पर हैं। राज्य में नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। अजनाल नदी का ये वीडियो है जिसमें नदी का पानी पुल के ऊपर बह रहा है। ये रास्ता नसरुल्लागंज को इंदौर से जोड़ता है और देखिए कैसे गाड़ी वाले जान जोखिम में डालकर पुल से गाड़ी को पार करा रहे हैं। सीहोर में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक का हाल बारिश ने बुरा कर रखा है। इस तस्वीर को देखिए, पूरी की पूरी सड़क पानी में डूबी हुई है और आवाजाही बंद हो चुकी है। लोगों की दुकानें और घरों तक में पानी घुस चुका है। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित और ऊंचे ठिकानों पर चले जाएं। सीहोर के दनगांव इलाके में अमर नदी कहर बरपा रही है। यहाँ बाढ़ और बारिश के चलते 14 लोग घरों में कैद हो गए थे, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। स्थानीय प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद है और जिन इलाकों में खतरा ज्यादा है वहां निगरानी रखी जा रही है। बादल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही आफत बनकर नहीं बरस रहे हैं, राजस्थान में भी मॉनसून के महीने में हाहाकार मचा है। हालात बारिश से कितने खराब हो रहे हैं वो राजस्थान के बूंदी से आई इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बूंदी में लगातार हुई बारिश के बाद रास्ते बंद हो चुके हैं। तस्वीरें ऐसी, शख्स ने रास्ता पार करने की कोशिश की तो देखिए क्या हुआ। बिल्कुल बीच में पहुंचते ही शख्स फंस चुका है। कभी नीचे बैठता है तो कभी खड़ा हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। पुल पर फंसे शख्स की जान बचाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और मानव चेन बनाकर उसकी जान बचाई गई। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 67 सालों में देश को बाढ़ से 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जबकि 1 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।